Hello my dear friends, Assalamu alaikum. Today we have a essay on computer, a short essay, a simple essay. कई सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि सर इतने सारे ऐसे हैं, याद कौन से करेंगे। देखिए, मैं उनसे ये कहता हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे ये एक ऐसा ऐसे है जो कि कंप्यूटर यानी कि एक फेमस वर्ड है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपने हमेशा देखी है। सो आप अगर अपनी लैंग्वेज में सिंधी या उर्दू में कोई आपको कहे कि कंप्यूटर क्या है थोड़ा बताएं, तो आप सिंपल उनको कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अब हर जगह पे इस्तेमाल होती है। हमारे घरों में भी है, बैंक वगैरह में, स्कूल कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में हमें रिकॉर्ड रखने में कई सारी हेल्प करती हैं। यानी कि उसमें हम कितने सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर वो एरर में आ जाए, डिलीट हो जाए, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट भी हो सकते हैं। और कंप्यूटर में अकाउंट सेव्ड हैं मिलियंस लोगों के। सो रिकॉर्ड रखने के लिए हर चीज़, यानी कि आप कई सारे बातें बता सकते हैं। वही सेरा जो इंग्लिश में लिखना है, और अगर आप कहें कि सर ग्रामेटिक मिस्टेक, तो सिंपल वर्ड्स में लिखें। थोड़ी एक दो मिस्टेक्स तो सब किसी से हो जाती हैं, वो आपका दरगुजर हो जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अगर 80% भी सही लिखा हुआ है तो इनफ है। सो मेरे लिहाज से रटने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कंप्यूटर पर अगर ऐसे है, किसी पे भी ऐसे है, अगर आपको 150 वर्ड का कहते हैं, आप 140 वर्ड्स लिखते हैं, कोई बात नहीं। 100 वर्ड्स का कहते हैं, आप 130 वर्ड्स लिखते हैं, तो वेरी गुड। 100 का कहते हैं, आप 110 लिखते हैं, वेरी गुड। 90 का लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, 1-2 वर्ड्स कम हो गए। अगर आपके पास नहीं है लिखने के लिए, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। आप लिखने पे आए तो आप काफ़ी वर्ड्स लिख सकते हैं। गिनेंगे ऐसे, आप ऐसे एवरेज गिनेंगे, एक लाइन में कितने हैं, फिर ऐसे वो भी एक वर्ड नहीं गिनेंगे। इसने देखें 1, 2, 3 वर्ड कम लिखें, ऐसे नहीं, ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे देखते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे नीचे इसकी मीनिंग लिखी हुई है उर्दू में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उर्दू में भी पढ़ेंगे और हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। बेसिक वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई ऐसी बहुत टफ इंग्लिश नहीं है। इट हेल्प्स मैन अ लॉट इन वेरियस फील्ड्स, कि ये इंसानों की कई सारी मुख्तलिफ फील्ड्स में मदद करती है, जो कि हकीकत है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक। मैन डिपेंड्स ऑन इट मोर एंड मोर बिकॉज ऑफ इट्स क्विकनेस। लोग जो हैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं इस पे इन्हिसार करते हैं, क्योंकि ये जल्दी काम करके बताती है। यानी अगर आप कैलकुलेटर ऑन करें, देखें आपको कुछ एडिशन करनी है, 2850, 3050, सो एकदम में ये आपको इंटर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट देगी। यानी ये कैलकुलेटर सबको वगैरह, ये सब कुछ कंप्यूटर है। एक्यूरेसी, सही रिजल्ट देती है। सेफ प्रिजर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, और चीज़ों की जो है अच्छी तरह से हिफाजत। एट टाइम्स इट इज़ फाउंड कमिटिंग एरर्स, और ये इसी जगह पे कुछ गलतियाँ भी कर देती है, कुछ इसमें एरर भी हैं। बट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, लेकिन वो ये इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। इफ़ अ मैन इज़ लिटिल केयरलेस इन फिलिंग फैक्ट्स, इट इज़ अ नेचुरल दैट द कंप्यूटर विल यील्ड इट हिम रॉन्ग रिजल्ट्स। अगर इंसान भी गलती करेगा उसमें कुछ इनपुट में वगैरह, तो कंप्यूटर में भी एरर्स आ सकती हैं। मैन गेट्स टायर्ड बट नॉट अ कंप्यूटर। एक इंसान थक जाता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। इट गोज़ ऑन डूइंग इट्स वर्क विदाउट रेस्ट, यानी इसमें रेस्ट वगैरह कोई चीज़ ही नहीं, ये बिना रेस्ट के काम करता जाता है। इट वर्क्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड विद रेस्ट। इट वर्क्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड विद मैंस लिटिल असिस्टेंट। ये इंसान के थोड़े दिए गए असिस्टेंट पे, इशारों पे ये काम करता है। देयर इज़ अ कंप्यूटर इन होटल्स, होटल में भी आजकल कंप्यूटर हैं। शॉपिंग मॉल्स में भी कंप्यूटर हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी सब आ गए। इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल सब आ गए। एंड बैंक्स। इन मैनी इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स हैव टफ हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में शागिर्दों को ये मुश्किल लगती है कि इसको ऑपरेट कैसे करें, चलाएँ कैसे। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड हेल्पफुल डिवाइस टू द मैनकाइंड। अगर इंसान इसको अच्छी तरह से चलाएं तो ये काफ़ी अच्छी किस्म की चीज़ है, आपके लिए बेस्ट है। एक मोबाइल भी है, इसे समझें कंप्यूटर ही है। और ये देखें, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं था।
जो कि लगे कि जिसकी मीनिंग हमें ना आती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर लेट्स सपोज़ हम अगर समझें एक लाइन में अगर 15 भी हैं तो आप लाइन्स गिनें 3 6 और 9 10, यानी 150 अप्रॉक्सिमेटली 140 वर्ड्स हैं। काफ़ी है, 130 to 140 वर्ड्स इनफ। कंप्यूटर, और ये यहाँ जो ऊपर लिखा था सेम नीचे उसकी मीनिंग है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये मुख्तलिफ़ शोबों में इंसान की मदद करता है। इंसान अपनी सरदर्दगी और हक़ाइक़ के महफूज रखने की वजह से इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करता है। बाज़ औक़ात ये गलतियों का इर्तिकाब पाया जाता है, लेकिन ये उनके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई आदमी हक़ाइक़ को फीड करने में थोड़ा सा लापरवाह हो तो ये फितरी बात है कि कंप्यूटर उसे गलत नतीजा देगा। इंसान थक जाता है लेकिन कंप्यूटर नहीं, बगैर आराम के अपना काम करता जाता है। ये आराम के साथ अपनी मर्ज़ी से काम करता है। ये इंसान की थोड़ी सी मदद से अपनी मर्ज़ी का काम करता है। होटलों, शॉपिंग मॉल, सरकारी महकमों और बैंकों में कंप्यूटर मौजूद है। बहुत से इदारों में तलबा को कंप्यूटर चलाने का तरीका सिखाया जाता है, मुश्किलात दूर की जाती हैं। ये बनी नौ इंसान के लिए बहुत मुफीद, मददगार, आला चीज़ है। सो ये था कंप्यूटर पे। और सिंधी भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि आप भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं सिंधी में भी। आपको जल्द इंशाल्लाह कंप्यूटर का ऐसे मुहैया किया जाएगा। मैं अगर मुझे नहीं मिला मैं लिख के भी आपको दूंगा अपने हाथों से। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके PDF चाहिए, ये मुझे स्टूडेंट्स भी सेंड करते हैं और मैं खुद भी कई सारे बनाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स सेंड करते हैं कि सर ये पढ़ के बताएं, क्योंकि कई सारे बच्चे देहात में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहते हैं कि सर PDF भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप वीडियो देख लेंगे 4-5 मिनट्स की और 1-2 बात आप ज़्यादा बता दें तो ये भी बेहतर है। सो फॉर दीज काइंड्स, बाकी जो होशियार बंदे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो सबको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह आप सब पास हो जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। हम सब इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, चाहे जिसको लिखना आता हो या नहीं। सबके लिए दुआ है, जितना टाइम है आप कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच।